हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में, जो है कि ऐसा देखते हो ना, गाड़ी जो है, कार जो है और बाइक जो चलता है ना, उसको वो तो एक इंजन के बदौलत चलता है ना। वो इंजन किस तरीके की काम करता है ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब अगर आप बाइक चलाते हो तो उसके बारे में थोड़ा जानना तो ज़रूरी है ना। तो ये इंजन किस तरीके की इंजन होता है, बाइक में जो इंजन बैठता है या फिर कार में एक इंजन बैठता है, तो इस किस तरीके का इंजन बैठता है, वहाँ पे मेनली एसआई इंजन का यूज़ किया जाता है। एसआई इंजन का अगर फुल फॉर्म निकाला जाए तो वो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। मेनली कार्स पे, बाइक्स पे, सब कार्स में नहीं होता है, कुछ कार पे सीआई इंजन भी होता है, पर जनरली जो है बाइक्स में एसआई इंजन बहुत यूज़ होता है। एसआई इंजन का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन ये आता कहाँ से है? ये आईसी इंजन का एक पार्ट है। हम यहाँ पे एक चार्ट दे देंगे आपको, वहाँ पे दिख पाएगा आपको। आईसी इंजन का बहुत तरीके का पार्ट होता है, तो उसमें से एक पार्ट है एसआई इंजन, एक पार्ट है सीआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई इंजन का मतलब है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। अभी कॉम्प्रेशन इंजन को छोड़ देते हैं थोड़ा साइड पे, तो पहले आप एसआई इंजन के बारे में समझ लेते हैं। तो आप ये पूछोगे कि आईसी इंजन होता क्या? आईसी इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसका पार्ट है वो हम अभी कह रहे थे ना कि एसआई इंजन एक आईसी इंजन का पार्ट है। तो पहले थोड़ा इंट्रो देना ज़रूरी है, उसके बारे में जान लेते हैं कि आईसी इंजन होता क्या। आईसी इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। आईसी इंजन एक इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसका कंबशन इंटरनली होता है उसको हम आईसी इंजन कहते हैं, और जिसका कंबशन बाहर होता है उसको एक्सटर्नल इंजन कंबशन इंजन कहते हैं, या फिर ईसी इंजन कहते हैं। यहाँ पे एसआई इंजन को आईसी इंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो कंबशन है ना, टोटल कंबशन मतलब कहाँ पे कंबशन, मतलब जहाँ पे जलता है वहाँ पे कंबशन जो है वो कहाँ पे होता है? इंटरनली होता है। सॉरी, उसका जो कंबशन हो वो पिस्टन के अंदर होता है ना, सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए हम इसको आईसी इंजन कहते हैं, एसआई इंजन को। अब एसआई इंजन को 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं? हम यहाँ पे बोल दिए ना, एक 4 स्ट्रोक एसआई इंजन आपके कार पे या बाइक पे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन यूज़ होता है। अब इसको 4 स्ट्रोक ही क्यों कहते हैं? पहले एक ज़माना था जहाँ पे स्कूटर वूटर आते थे ना, बाबा आदम ज़माने की, वहाँ पे अभी भी मिलता है, मतलब पुराना वाला, तो वहाँ पे 2 स्ट्रोक एसआई इंजन का यूज़ होता था। अभी 4 स्ट्रोक एसआई इंजन का यूज़ होता है। ये थोड़ा इको फ्रेंडली है ना, इसलिए ऐसे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन को हम यूज़ करते हैं अभी। यहाँ पे एक हम यहाँ पे चार्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको बता देंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ लगा हुआ है, ठीक है। एसआई इंजन का सारे पार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये रहा आपके पास एसआई इंजन का डायग्राम, और यहाँ पे पार्ट्स के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, एक कैमशैफ्ट है, स्पार्क प्लग है, वाल्व स्प्रिंग है, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनटेक वाल्व है, अच्छा, और पिस्टन है। अच्छा, यहाँ पे टीडीसी मतलब होता है कि टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। मतलब वो सिलेंडर के अंदर जो टॉप मोस्ट डेड है ना, उसको कहते हैं टॉप डेड सेंटर। मतलब जहाँ तक पिस्टन ऊपर तक जाएगा, जहाँ तक थोड़ा सा ऊपर तक, मतलब थोड़ा सा छोड़ के ऊपर तक जाएगा तो उसको कहते हैं टीडीसी, और जो नीचे तक जाएगा पिस्टन जितना दूर तक, उसको कहते हैं बीडीसी। टीडीसी से बीडीसी तक जब जाता है ना, तो उसको कहते हैं 1 स्ट्रोक, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रोक। एक स्ट्रोक को हो गया 1 स्ट्रोक, ये हो गया स्ट्रोक। अब इसको 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं? एसआई इंजन पे ये स्ट्रोक 4 बार होता है, तभी हमें एक बार पावर मिलता है। मतलब समझ नहीं आया? 4 स्ट्रोक एसआई इंजन पे 4 बार ये पिस्टन जो है ना ऊपर नीचे होता है, और उसके वजह से हमें पावर मिलता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक कहते हैं। अब यहाँ पे 4 स्ट्रोक क्या क्या होता है? एक होता है सक्शन, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है इग्निशन, एक होता है एग्जॉस्ट। 4 मेन स्ट्रोक होते हैं। अब हम आइडल केस पे नहीं बोल रहे हैं, अभी हम नॉर्मल केस पे बोल रहे हैं। पहला होता है सक्शन। तो सक्शन पे क्या हुआ? सक्शन पे जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक गया। तो इसके लिए एक सक्शन क्रिएट हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो खींच रहा है अपनी तरफ। तब क्या होता है? इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। ध्यान पे रहे, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। इनलेट वाल्व ओपन होने के कारण एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर होता है, वो
वहाँ से कहाँ से, कार्बोरेटर से इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आया और पूरा सिलेंडर को फील कर दिया, फुल कर दिया। अब दूसरा होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन पे क्या होता है कि ये जो पिस्टन है ना, ये बीडीसी तक चला गया था, बॉटम तक चला गया था पिस्टन के। अब ये बॉटम से वापस टॉप डेड सेंटर तक जा रहा है, बॉटम से वापस टॉप डेड सेंटर तक जा रहा है, और उस समय इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहता है, ठीक है। और जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक गया तो वो क्या किया कि पूरा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था उसको कंप्रेस कर दिया। इसको कंप्रेस करने के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब आता है एक्सपांसन स्ट्रोक, थर्ड वाला हो जो एक्सपांसन है, और पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक पे क्या होता है कि टीडीसी से वो वापस बीडीसी तक गया। अब इस समय क्या होता है ना, वहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा था। हम बोले थे पहली बार कि एसआई इंजन का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन, वहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा रहता है। उस स्पार्क प्लग की वजह से वहाँ से एक स्पार्क जनरेट होता है और वो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था ना उसको जला देता है। और तब क्या होता है, वो पिस्टन फोर्सफुली उसको डाउनवर्ड धकेल देता है। वो जो फोर्स एक अगर वहाँ पे जल गया तो एक फोर्स पैदा होगा ना, वो नीचे धकेल देता है और वो टॉप डेड सेंसर से बॉटम डेड सेंसर वापस चला जाता है एकदम झटके में। वो एक स्ट्रोक है जहाँ पे हमें पावर मिलता है और वो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम हो गया थोड़ा। अच्छा, अब होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो जल गया उसके बाद तो वहाँ पे थोड़ा बर्न गैस, अनबर्न पार्टिकल्स रह गया ना, उसको तो बाहर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। तो क्या हुआ, फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक गया और उसको बाहर निकाल दिया। वो जो अनबर्न गैस था उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। इसकी वजह से पावर जनरेट हुआ एक स्ट्रोक पे। अब ये एक एक स्ट्रोक के लिए क्रैंक शाफ्ट का 180 डिग्री तक रोटेशन होता है। अब ये 4 स्ट्रोक के लिए 4 मल्टीप्लाई 180 मतलब 720 डिग्री रोटेशन होता है पूरा 4 स्ट्रोक के लिए क्रैंक शाफ्ट का कंप्लीट करने के लिए एक पूरा साइकिल। तो इसलिए इसको 4 स्ट्रोक कहते हैं। अब 2 स्ट्रोक में अलग होता है। 2 स्ट्रोक अगर देखना है तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, अब तक के लिए बाय बाय। अभी आप जान चुके हैं कि कार का इंजन या फिर ऐसा इंजन, एक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, या फिर बाइक का आप जो बाइक चलाते हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। चलो, उसके इंजन के बारे में जान चुके हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो उस 2 स्ट्रोक इंजन पे या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन पे बना देंगे। अब तक के लिए बाय बाय।